लहसुन की फसल में अभी वर्तमान की स्थिति में एक गंभीर बीमारी आ रही है, जिसके चलते किसान भाई काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। परेशानी का कारण किसान मित्रों ये है कि इस बार किसान भाइयों ने महंगा बीज लगाया है, क्योंकि लहसुन के भाव इस बार आसमान पर थे और किसान भाई ने लहसुन का काफी महंगा बीज इस बार अपने खेत के अंदर बोया है। किसान भाइयों ने लहसुन की ऊटी वैरायटी लगा रखी है, रिस्क के तौर पर ऊटी का बीज लगाया है कि उन्हें अच्छा भाव मिलेगा। और अभी वर्तमान की स्थिति में एक बहुत ही गंभीर बीमारी आ रही है लहसुन की फसल में। किसान मित्रों, लहसुन की फसल अभी 100 दिन की हो चुकी है ऊटी वालों की, और जिसने देसी लहसुन लगा रखी है उसकी लहसुन भी 60, 70 या 80 दिनों की हो चुकी है। तो किसान भाइयों, कौन सी बीमारी इस टाइम पर लहसुन की फसल में आ रही है जो किसान भाइयों को कर रही है परेशान? तो जब आप लहसुन की फसल को देखोगे, जो पौधा पीला पड़ रहा है, सूख रहा है, उसको ऊपर आप उखाड़ करके देखोगे तो उसके जो कंद का विकास जो है रुका हुआ होगा, साथ ही जो नीचे की जड़ें होगी उनके अंदर सड़न लग रही होगी, कीड़ा लग रहा होगा। अगर आप सीधे देखोगे तो नहीं दिखेगा, आप माइक्रोस्कोप कैमरे से देखोगे तो आपको कीड़े चलते हुए दिखाई देंगे। तो इसके कारण जो है लहसुन का विकास जो है रुक गया है, कंद का विकास रुक गया है, लहसुन पीला पड़ रहा है। तो ये समस्या है अभी लहसुन की फसल में आ रही है। ये तो किसान मित्रों एक तरह से देखा जाए तो मुंह का निवाला छीनने के बराबर हो गई, क्योंकि अभी वर्तमान की स्थिति में 100 दिन की लहसुन की फसल हो चुकी है। जिस किसान भाई ने ऊटी लगा रखा है उसकी लहसुन अभी 100 दिन की हो चुकी है, और जिस किसान भाई ने देसी लहसुन लगा रखी है वहां भी 50 से लगा करके 80-90 दिन की अवस्था हो चुकी है। और अभी कंद का विकास जो है होने लग चुका है, यानी कि ऊटी वालों के लिए लगभग 25 दिन का टाइम है कि 25 दिन में लहसुन निकलेगी और कंद बनने लग चुका है, और ये समस्या आ गई। तो यहाँ पर इस समस्या का हमें निदान करना है, नहीं तो हमें लहसुन में लॉस हो सकता है, क्योंकि किसान भाइयों ने इस बार महंगा महंगा बीज बोया है। लहसुन का भाव इस बार बहुत ही ज्यादा था, इस चक्कर में किसान भाई परेशान हो रहे हैं कि हमने महंगा बीज बोया है और लास्ट टाइम पर आकर के ये बीमारी हमारी फसल में आ रही है। तो भैया, इस बीमारी का आने का कारण क्या है? तो देखिए, इस बीमारी का आने का कारण एक ये है कि जो बारिश हुई थी, बारिश के पहले बहुत सारे किसान भाइयों ने अपनी लहसुन के अंदर पानी पिलाया है खाद डाल करके। पानी पिलाने के बाद में जो अभी बारिश हुई थी उसके कारण खेत के अंदर नमी हो गई, और वो अभी नमी कट नहीं रही है, नमी जा नहीं रही है। उस कारण से दूसरा, अभी मौसम ठंडा है, दिन में धूप नहीं निकल रही है, ऊपर की मौसम में नमी और जमीन के अंदर नमी, उस कारण से जमीन के अंदर फंगस पनप रहा है। फंगस के कारण जमीन के अंदर कीड़े एक्टिव हो रहे हैं, फंगस एक्टिव हो रहा है और वो जड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है। उसी के कारण जो है जड़ जो नीचे से जो है सड़ रही है, वहां पर कीड़े लग रहे हैं और पौधे सूख रहे हैं, और इसी कारण से किसान भाई परेशान हो रहे हैं। तो किसान भाइयों, इस समस्या का हमें निवारण क्या करना है? देखिए, कोई ज्यादा महंगा इंसेक्टिसाइड, कोई ज्यादा महंगा फंगिसाइड आपको डालने की जरूरत नहीं है, ज्यादा खर्चा आपको नहीं करना है। तो ऊटी वाले किसान भाई भी ध्यान दें कि इस समस्या के लिए आपको कोई भी ज्यादा महंगा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर जो है, आप इसके निवारण के लिए आपको लेना है क्लोरोपाइरिफास। देखिए, कृषि वैज्ञानिक ने भी इसकी सलाह दी है। तो क्लोरोपाइरिफास किसान भाइयों आपको लेना है 50% वाला जो क्लोरोपाइरिफास आता है उसको आपको लेना है 600 ml प्रति एकड़ की दर से। आप चाहे तो दानेदार भी ले सकते हैं, आप चाहे तो मैंने बताया लिक्विड भी ले सकते हैं। आपको किसी भी खाद के साथ में मिलाकर के आपको डालना है, या आप टपक के द्वारा भी दे सकते हैं, सिंचाई के द्वारा। दूसरा, इसके साथ में आपको सिस्टमेटिक फंगिसाइड लेना है जो फंगस पनप रही है उसको खत्म करने के लिए। तो यहाँ पर किसान मित्रों आप ले सकते हैं बायर कंपनी का जो एलिएट आता है उसको ले सकते हैं, फोसेटिल एल ऐसा कुछ करके इसके अंदर टेक्निकल दिया गया है। तो फंगस को खत्म करने के लिए ये भी बेस्ट रहेगा। इसके स्थान पर आप किसान मित्रों, इसके डोज की पहले अगर हम बात करें तो आपको 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से लेना है एलिएट, खाद के साथ मिला करके आपको उड़ाना है। दूसरा, इसके स्थान पर आप चाहे तो हेक्साकोनाजोल भी ले सकते हैं, वो भी कृषि वैज्ञानिक ने रिकमेंड कर रखी है, कृषि अधिकारियों ने रिकमेंड कर रखा है। हेक्साकोनाजोल के अगर हम डोज की किसान मित्रों बात करें तो वो आपको लेना है कम से कम 700-800 ml प्रति एकड़ की दर से लेना है, क्योंकि उसके अंदर 5% ही आता है। स्प्रे का डोज उसका कम से कम 200 ग्राम बीघा है, तो आपको जमीन के माध्यम से उसको देना पड़ेगा कम से कम 400 ml प्रति बीघा, यानी कि 800 ml प्रति एकड़ की दर से। किसी भी खाद के साथ में आपको कोटेड करके डालना है और पानी पिलाना है। ये खर्चा आप कर सकते हो, जो कि ज्यादा महंगा आपको नहीं पड़ेगा। ज्यादा महंगा खर्चा भी आपको नहीं करना है, ज्यादा महंगा इंसेक्टिसाइड भी आपको नहीं डालना है। ये खर्चा आप कर सकते हैं जो लास्ट टाइम पर जो कीड़े लगे हुए हैं, जो फंगस लगे हुए हैं, उसको खत्म पूरी तरीके से ये करेगा। तो किसान मित्रों, ये उपाय आपको करना है, और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं,
और ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके बताएं। और अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही से अन्य किसान मित्रों में शेयर जरूर करें।